क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर फरार हो गए हैं? इन सब के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के थे राजीव कुमार। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि चाहे वो लोग रिटायर भी हो गए हों, लेकिन उन्हें तो क्या राहुल गांधी की इसी चेतावनी का खौफ है कि राजीव कुमार वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के निशाने पर पहले अधिकारी होंगे। तो राजीव कुमार कहां है, यह सिर्फ एक व्यक्ति को पता है। एक एक फैक्ट के साथ बात करूंगा, आप ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। दोस्तों, क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर फरार हो गए हैं? देश छोड़कर वो भाग गए हैं, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। और क्या ये राहुल गांधी का असर है? राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो मामला उजागर किया, क्या उससे डरकर राजीव कुमार देश छोड़कर फरार हो गए हैं? क्या वोट चोरी का यह मामला जानकर राजीव कुमार को यह समझ आ गया है कि कुछ न कुछ तो भविष्य में होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, चुनाव आयोग में बैठकर बीजेपी के लिए वोट की चोरी कर रहा है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि चाहे वो लोग रिटायर भी हो गए हों, लेकिन उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। तो क्या राहुल गांधी की इसी चेतावनी का खौफ है कि राजीव कुमार देश छोड़कर भाग गए? क्योंकि रिटायर का नाम जब राहुल गांधी ने लिया तो रिटायर अधिकारियों में सबसे पहला नाम राजीव कुमार का ही आता है। मैं आपको बताऊंगा कि राजीव कुमार के देश छोड़ने की बात क्यों की जा रही है और राजीव कुमार देश छोड़कर क्यों भाग सकते हैं। अब यह बात सच है या नहीं है, उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि राजीव कुमार हैं कौन और वोट चोरी के मामले में वो राहुल गांधी के निशाने पर कैसे हैं, और अगर देश छोड़कर भागने की नौबत आती है तो उसमें पहला नाम राजीव कुमार का ही क्यों आ रहा है। एक एक फैक्ट के साथ बात करूंगा, आप ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। पहले यह समझिए राजीव कुमार हैं कौन, और राहुल गांधी के सीधे निशाने पर सबसे बड़ा अधिकारी कोई है तो वो है राजीव कुमार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो भी मामले उजागर किए हैं, जो भी मामले अभी तक दिखाए हैं, फर्जी वोटर्स बल्क में किस तरीके से जोड़े गए हैं, इन सब के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के थे राजीव कुमार। उनसे जब भी सवाल पूछा जाता था तो वो हमलावर हो जाते थे, शायरी सुनाकर पल्ला झाड़ लेते थे, और शायरी भी ऐसी जो चवन्नी छाप होती थी, कितनों को समझ नहीं आती थी, लेकिन वो सुनाकर खुद ही खुश हो लेते थे। राजीव कुमार वो अधिकारी हैं जो राहुल गांधी के वोट चोरी के मामले में सबसे प्रमुख आरोपी हैं। अगर मास्टरमाइंड कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के निशाने पर अगर सबसे प्रमुख व्यक्ति कोई है तो वो राजीव कुमार है। हालांकि राहुल गांधी ने कभी किसी का नाम नहीं लिया, किसी अधिकारी विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यह साफ है कि जो भी लोग चुनाव आयोग में बैठकर बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और राहुल गांधी जिन जिन मामलों का खुलासा कर रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, ये सारे चुनाव पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल में ही हुए थे। राजीव कुमार सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और फरवरी 2025, इसी साल फरवरी तक वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दिल्ली का चुनाव निपटा करके वो रिटायर हो गए। इसीलिए वोट चोरी का जो भी मामला है, ये राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा सामने आया है, अगर राहुल गांधी के आरोपों की बात करें तो। इसलिए राजीव कुमार के देश भागने की ये बात सोशल मीडिया पर चल पड़ी है, और इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद से राजीव कुमार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। वोट चोरी को लेकर के, फर्जी वोटर्स को लेकर के नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगने लगा कि वो चोरी से सत्ता में बैठे हैं। इतना बड़ा मामला होने के बाद देश का नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ यह कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, उसके बावजूद राजीव कुमार शांत है। कायदे से अगर कोई ईमानदार अधिकारी होगा तो रिटायरमेंट के बावजूद कम से कम वो सोशल मीडिया पर आएगा और अपनी बात जरूर रखेगा कि आखिर ये सच क्या है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि रिटायर भी कोई हो गया होगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
तो मैं आपको बता रहा था राजीव कुमार कौन है, और देश छोड़ने की बात अगर उनके हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि राजीव कुमार वोट चोरी के मामले में राहुल गांधी के निशाने पर पहले अधिकारी होंगे। अब आते हैं उस बात पे कि राजीव कुमार क्या देश छोड़कर चले गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो गए हैं, क्या बात है और ये बात कहां से उठी, क्यों ये चर्चा की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है और काफी वायरल भी हो गई है। ये बात दरअसल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता किशोर तिवारी हैं। किशोर तिवारी ने एक YouTube चैनल के साथ चर्चा में इस बात का दावा किया कि राजीव कुमार तो अब देश में है ही नहीं, वो देश छोड़कर जा चुके हैं। जी हां, किशोर तिवारी का यह दावा है कि राजीव कुमार दक्षिण यूरोप के देश माल्टा में जा चुके हैं, वहां बस गए हैं, वहां की उन्होंने नागरिकता ले ली है। अब यह दावा कितना सच है यह पता नहीं, इस दावे में कितनी असलियत है यह मालूम नहीं, और इसकी सच्चाई कोई बता सकता है तो वो खुद राजीव कुमार है। किशोर तिवारी ने जैसे ही यह दावा किया, हर कोई पूछने लगा राजीव कुमार कहां है। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या यह बात सच है कि राजीव कुमार देश छोड़कर चले गए हैं। कोई पूछ रहा है कितना पैसा लेकर गए हैं, कोई पूछ रहा है क्या उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है, कोई तो यह सवाल कर रहा है कि यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और यह कैसे हो गया कि राजीव कुमार देश छोड़कर चले गए। सोशल मीडिया है, उस पर बहुत तरह की बात अलग अलग तरह से फैलती है, और खासकर तब जब वोट चोरी का मामला अभी गरमाया हुआ है और यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो राजीव कुमार कहां है यह सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, और वो खुद है राजीव कुमार। फरवरी में अपने रिटायरमेंट के बाद से राजीव कुमार सामने नहीं आए हैं। जैसे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद अचानक से लापता है, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा है कि कहां गए। यहां तक कि कपिल सिब्बल और कई बड़े नेता यह पूछ रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां है, क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो सही हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा है। ठीक उसी तरीके से राजीव कुमार का भी फरवरी से कुछ पता नहीं है, करीब 6 महीने होने को आ रहे हैं। इतना बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, उन्हीं के कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक, सोशल मीडिया का जमाना है, एक ट्वीट करके, एक पोस्ट करके ये बता दे कि उनकी राय क्या है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या राजीव कुमार भाग गए हैं, और अगर ये बात सच है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की वो चेतावनी है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग रिटायर भी हो गए उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और रिटायर हुए अधिकारियों में पहला नाम राजीव कुमार का आता है। तो क्या राहुल गांधी से खौफ खाकर राजीव कुमार देश छोड़कर गए हैं? मैं तो अपील करता हूं कि राजीव कुमार जी जहां भी हो सामने आए और अपनी बात रखें। ये देश जानना चाहता है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ, फर्जी वोट का मामला क्या है। इतनी बड़ी संख्या में नेता प्रतिपक्ष फर्जी वोट का सबूत पेश कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सच्चाई बताइए। देश छोड़ने की बात सच है या गलत, इसका मैं दावा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा मकसद सिर्फ यह बताना था कि सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है, और अगर यह सच हुआ कि वो देश छोड़कर चले गए तो राजीव कुमार के देश छोड़ने की बात के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।